नमस्कार मित्रों, मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 को जर्मनी में हुआ था। वह एक जर्मन भिक्षु, धर्मशास्त्री, पादरी एवं चर्च सुधारक थे। वह ईसाई धर्म में प्रोटेस्टवाद नामक सुधारात्मक आंदोलन चलाने के लिए विख्यात थे। यह आंदोलन उनके विचारों से शुरू हुआ जिसने पश्चिमी यूरोप के विकास की दिशा बदल दी। तो चलिए उनके कुछ विचार सुनते हैं। ईश्वर को आपके अच्छे कामों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके पड़ोसी को है। किसी भी ईसाई का पूरा अस्तित्व प्यार और विश्वास है। प्यार इंसान को लोगों से मिलवाता है और विश्वास ईश्वर से मिलवाता है। जो शराब पीता है उसे नींद जल्दी नहीं आती। जो ज़्यादा देर तक सोता है वह पाप नहीं करता। जो पाप नहीं करता उसे स्वर्ग में जगह मिलती है। हमें रोज अच्छे समाचार सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि हम इसे रोज भूल जाते हैं। जब तक मैं स्पष्ट कारण और पवित्र शास्त्र से दोषी नहीं हूँ, मैं परिषदों और पोप के अधिकार को नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का खंडन किया है। मेरा विवेक परमेश्वर के वचन के लिए बंदी है। मैं कुछ भी पश्चाताप नहीं कर सकता और ना ही मैं करूँगा, क्योंकि अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाना ना तो सुरक्षित है ना ही सही। अपने सुधार के लिए मैंने भगवान से न सपने, न दर्शन और न ही स्वर्गदूत भेजने को कहा है। जब तक मेरे पास परमेश्वर का वचन है, मैं जानता हूँ कि मैं उनके मार्ग पर चलूंगा और कभी किसी भ्रम में नहीं पड़ूंगा। तुम वह बन गए जो तुम नहीं थे, और मैं वह बन गया जो मैं नहीं था। प्रभु, आप मेरी धार्मिकता हैं और मैं आपका पाप हूँ। जो मेरा था उसे आपने अपने ऊपर ले लिया, फिर भी जो आपका है वह आप मुझे सौंप दें। प्रार्थना ऐसे करो कि जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है, और फिर भी जब काम हो जाए तो काम ऐसे करो जैसे सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। ईश्वर ने संसार को शून्य से बनाया है, और जब तक हम कुछ भी नहीं है वह हमसे कुछ बन सकता है। मैंने अपने हाथों में बहुत सी चीज़ों को पकड़ रखा है और मैंने उन सभी को खो दिया है, लेकिन जो कुछ भी मैंने ईश्वर के हाथ में दिया है वह अब भी मेरे पास है। अगर आप खुद को छोटे पापी के रूप में देखते हैं तो आप हमेशा यीशु को एक छोटे उद्धारकर्ता के रूप में देखेंगे। हम न अध्ययन से और न ही बुद्धि से शास्त्र की समझ प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पहला कर्तव्य प्रार्थना से शुरू करना है। ईश्वर से विनती करें कि वह आपको उनकी महान दया तथा उनके वचन की सच्ची समझ प्रदान करें। अपने खुद के परिश्रम तथा समझ से कुछ भी आशा ना करें, केवल ईश्वर पर और उसकी आत्मा के प्रभाव पर भरोसा रखें। एक ईसाई कभी भी पूर्ण स्थिति में नहीं होता, बल्कि वह हमेशा बनने की प्रक्रिया में होता है। मुझे डर है कि स्कूल नर्क के द्वार साबित होंगे जब तक वहां पर पवित्र शास्त्रों को समझाकर युवाओं के दिलों तक नहीं पहुंचाया जाता। मैं कभी किसी को यह सलाह नहीं दूंगा कि वह अपने बच्चों को ऐसी जगह रखें जहां शास्त्र सर्वोपरि ना हो। मुझे दिखाओ कि एक आदमी अपना पैसा और समय कहां खर्च करता है, और मैं तुम्हें उसका भगवान दिखाऊंगा। हम अभी वह नहीं हैं जो हम होंगे, लेकिन हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई। अगर संभव हो तो शांति हर कीमत पर सत्य है। संगीत से नफरत करने वालों के लिए मेरे पास कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि यह ईश्वर का उपहार है। संगीत शैतान को दूर भगाता है और लोगों को खुश करता है, और इस तरह वह क्रोध, अहंकार तथा अपवित्रता को भूल जाते हैं। शास्त्रों के बाद मैं संगीत को सर्वोच्च स्थान तथा सबसे बड़ा सम्मान देता हूँ। भले ही मुझे यह पता था कि कल दुनिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, फिर भी मैं अपना सेब का पेड़ लगाऊंगा। हे ईश्वर, ऐसा वरदान दें कि क्रोध या कड़वाहट हम पर राज ना करे। आपकी कृपा से हम पर सच्ची दया, वफादारी, मित्रता, उदारता और सज्जनता राज करे। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।